हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, नतीजे आ चुके हैं और छप्पड़ फाड़ कमाई करी है और यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से मूव यहाँ पर आया ज़रूर था। बात करेंगे नतीजे के बारे में क्योंकि खूब सारा पैसा कमाया ज़रूर है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी ज़रूरी है और डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है और अच्छा डिविडेंड है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1045 रुपये का शेयर है टाटा मोटर्स का और अच्छी रफ्तार है। एक महीने में देखो तो 2.5% की तेज़ी है। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है और अच्छी रफ्तार, जबकि बाजार गिर रहा था। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन देखो तो बाजार के लिए उतने अच्छे नहीं थे। आज हालांकि बाजार का मूड थोड़ा अच्छा ज़रूर रहा था। एक साल का ग्राफ देखो तो लगातार भागा है, ये पैसा डबल करा है और 5 साल में तो पैसा कई गुना करके दिया है। स्पेसिफिकली अगर आप इसके लोअर लेवल 65 रुपये से कंपेयर करते हो तो भाई साहब ऑलमोस्ट आपको 1500% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना कर दिया है। तो खूब सारा पैसा बना है और ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी आई तब मैं बात करूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये कोविड में आपको 65 रुपये का मिल रहा था तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है और अभी ये जा चुका है भाई साहब, ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है। मतलब अब तक का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा, हालांकि इससे पहले भी एक अच्छा मूव था। 27 रुपये से भाई साहब गया था ये 500 550 पर। बाद में जेएलआर में दिक्कतें आना शुरू हुई थी, हालत ख़राब हुई थी, गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाद में जो ईवी वाला गेम चला ना यहाँ पर, उसने पूरा खेल पलट दिया और अभी ऑल टाइम हाई पर ये बैठ चुका है और डिविडेंड भी अनाउंस करा है। रिजल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 1,21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,12,000 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,07,000 करोड़ का था। मतलब रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है। लेकिन सबको सरप्राइज अगर आप देखोगे तो कहीं पर करा है, तो वो करा है प्रॉफिट वाइज। इस बार का मुनाफा है 17,528 करोड़। ये वो कंपनी है जो आज से 2 साल पहले लॉस में थी, भारी भरकम नुकसान में थी। इवन 1 साल पहले की ही बात करें तब भी भारी भरकम लॉस में थी ये। आज क्वार्टरली 17,000 करोड़ का प्रॉफिट करा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 7,145 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,500 करोड़ का था। तो प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप न्यूज़ चैनल्स में आप अगर हेडलाइंस वगैरह देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि पिछले साल के मुकाबले 200% का ग्रोथ, 250% का ग्रोथ, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कैच है। कैच ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो फाइनल प्रॉफिट है वो 17,500 करोड़ का है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो 9,210 करोड़ का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 7,580 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,000 करोड़ का था। तो यहाँ पर भाई साहब आफ्टर टैक्स बढ़ कैसे गया? तो इस बार हुआ ये है कि भैया टैक्स से पैसा मिला है इनको, ठीक है। करंट टैक्स इन्होंने इतना चुकाया 1,318-19 करोड़, लेकिन जो डिफर्ड टैक्स है उससे इनको मिला है 9,480 करोड़ के आसपास का अमाउंट, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो टोटल टैक्स क्रेडिट अगर आप देखोगे तो 8,160 करोड़ रुपए और इनको मिल गए। तो ये जो प्रॉफिट था उसमें इतना और जुड़ गया है यहाँ पर। और अगेन ये वन टाइम होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ना मान के चलो कि भाई साहब अगले क्वार्टर में भी इतना इनको मिलेगा, क्योंकि अगर आप इससे पहले का नंबर देखते हो तो तब ऐसे नहीं थे, ठीक है। तब पैसा चुकाना ही पड़ता था। तो ये भाई साहब उसके चलते यहाँ पर ऐड हुआ है। तो ये वन टाइम है। अगले क्वार्टर में फिर अगर आप 17,000 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तब शायद प्रॉफिट आपको वही 8 या 9,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन 17,000 तब नहीं देखने को मिलेगा, कतई नहीं देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा उसके बारे में। और जैसे कि मैंने कहा, जब ऐसा होता है तो हेडलाइंस ऐसे ही बनती है। जैसे कि अगर आप देखो टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में सर्ज आया 3 फोल्ड का, इतना सारा प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू इतना अप रहा, तो ये होता है यहाँ पर। देखो टाटा मोटर पोस्टेड 222% ग्रोथ इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं, लेकिन जनरली ये नहीं बताते कि टैक्स का पैसा भी इतना सारा जुड़ा है और ये वन टाइम होता है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है 6 रुपये पर शेयर का, जो कि अच्छा डिविडेंड है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोविड के टाइम पर ये 65 रुपये का था, तो शेयर में तो आपको फ़ायदा हुआ ही है, लेकिन 6 रुपये का डिविडेंड अगर आप देखो तो 10% का आपको डिविडेंड मिला अगर आप लोअर लेवल की बाइंग होती है तो। और अगर आप देखोगे तो इनके जो सेल्स है उसमें भी तेज़ी आई है। इवन डोमेस्टिक सेल्स की बात करो या फिर इनके होल सेल्स की बात करो, जो कि अच्छी बात है। और टाटा मोटर्स के अलावा जेएलआर के परफॉर्मेंस में भी सुधार आया है, क्योंकि देखो टाटा मोटर्स में ज़्यादातर अगर आप देखोगे कि हिस्सा जो है वो जेएलआर का ही है।
जो रेवेन्यू वगैरह वाइज में। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो भाई साहब वॉल्यूम देखोगे तो 1,33,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई 1,065, लेकिन वो इंट्राडे का लेवल है, मार्केट क्लोज होने के बाद का ये अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल इसने यहाँ पर इसने रिपोर्ट करा है। मार्केट कैप 3,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो इस बार का डिविडेंड अच्छा है, क्योंकि पिछले साल 2 रुपये का ही डिविडेंड था। उससे पहले कई सालों तक पे नहीं करा था। अगर आप देखोगे तो 2016 में 20 पैसा पर शेयर का पे करा था, 17, 18, 19, 20, 21, 22 डिविडेंड नहीं था, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग थी। अगर आप यहाँ पर एनुअल परफॉर्मेंस भी अगर आप इसके देखते हो प्रॉफिट वाइज, तो लगातार भारी भरकम लॉस थे। अगर आप यहाँ पर देखो 2019 फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 29,000 करोड़ का लॉस था, फिर बाद में 10,000 करोड़ का लॉस, फिर 13,000, फिर 11,000। फाइनेंशियल ईयर 2023 से ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाना शुरू हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत ही था, 2,350 करोड़। लेकिन अब 24 में पूरी किस्मत पलटी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर्स इनके अब आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आते रहें आने वाले टाइम में भी। और इसी वजह से अगर आप पी रेशो देखो तो 19 का है, क्योंकि पैसा खूब कमाया इन्होंने। 54 का सेक्टर पी है, 69% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो फिनेंशियल डेफिनेटली इससे पहले के क्वार्टर के, जैसे कि अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हो तो जैसे कि मैंने कहा कि भारी भरकम लॉस थे, तकरीबन 4,400 करोड़ का लॉस सितंबर 2021 में था, दिसंबर में 1,500 करोड़ लॉस, मार्च में 1,000 करोड़ लॉस, जून में 5,000 करोड़ लॉस। यहाँ से जो इनकी किस्मत पलटी है वो दिसंबर 2022 से पलटी है, जहाँ पर 2,955 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर ये बढ़ता रहा, 5,000 करोड़ हुआ, फिर 3,200 करोड़ हुआ, फिर 3,700 करोड़, और लास्ट दिसंबर में 7,000 करोड़, और इस बार 17,000 करोड़। और जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भैया टैक्स ने करा है, 8,000 करोड़ के आसपास का टैक्स का कंट्रीब्यूशन। अगर वो नहीं भी होता तो भी 9,000 करोड़ का तो प्रॉफिट था ही था यहाँ पर, तो एक अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 46.36% की है, और प्रमोटर ने थोड़ी सी 0.01% की होल्डिंग बेची है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की 10.37% की होल्डिंग कम होकर 9.50 पर आई है। डोमेस्टिक की 6.96% की भी होल्डिंग कम होकर 6.58 पर आई, लेकिन एफआईज ने जम की खरीदारी करी है, 18.62 से बढ़कर ये लोग 19.20 पर आए हैं। रिटेल और अदर की अगर आप देखो तो उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी करी है, 17.67 से ये भी बढ़ के 18.36% पर आए हैं। ओवरऑल अगर मैं टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी मुझे खराब नहीं लगती है, नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा 1100 के रेंज में, तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और कंपनी बुरी नहीं लगती है मुझे। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अगर आप ऐड करके चलते हो तो एक रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी तेज़ी आएगी तो प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी, और दोबारा ये 1,000 रुपये के नीचे जाता हुआ आपको नज़र भी आएगा, और खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 900 रुपये के आसपास के होंगे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं आएगा होगा, लेकिन अगर मैं कह दूँ अच्छे नतीजे के बाद भी कुछ टाइम बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।